कल कल आया, कल खरीदेगी। अस्सलाम वालेकुम।
Greetings of the day, everyone. Hope all of you are doing well. My name is Daniel Hussain Sheikh, and I will be introducing you to the podium. That whatever is happening today in today's session, you will be getting an overview of that from my end. If I talk about myself, I am one of the key stakeholders in the collaborators. So, what is collaborators? Collaborators is today's host for the day, and they will be conducting this session. सो आज का जो सेशन है वो द कोलैबोरेटर्स ने अरेंज किया है, उनकी ताउन के साथ ये सेशन अरेंज हुआ है। इसके अंदर जो आउटरीच पार्टनर्स हैं वो ट्रेनिंग एक्स है, जो कि आमिर अज़ीज़ लीड करते हैं, और आमिर अज़ीज़ मेरे बाद जो है वो सेशन का आगाज़ करेंगे, उसको मॉडरेट करेंगे। और हमारे पास आउटरीच पार्टनर्स हैं, उसमें हमारे पास ऑप्टिमाइज पार्टनर है, जो कि आज हमारा जूम का जो वो है प्लेटफॉर्म, ही इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम चाइना, एंड ही विल बी टॉकिंग ऑन अ वेरी क्रिटिकल सेशन। आप लोगों के साथ होपफुली पोस्ट शेयर हुई होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग। दिस इज़ द फर्स्ट एवर सेशन ऑफ द होस्टेड बाय कोलैबोरेटर्स। और उसके बाद फिर हमारी एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट चलेंगी और सेशंस चलेंगे। सो दैट इज़ वेयर वी विल बी हेडिंग ऑफ। So now I would like to request Dr. Jamal to please uh, take over the uh, stage. Dr. Jamal, okay, थैंक यू वेरी मच please go ahead. दानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। ओके जी। uh, mm, सर, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? Yes, you're completely audible. एक्सक्यूज मी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर उसके बाद हम लेयर बाय लेयर जो है इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा नाम है जी डॉक्टर जमाल शाह, और मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से ही, पेशावर से। और मैं यहाँ पर होता हूँ ये चाइना गुआंगझो में। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडी। मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैं यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। इस मैं आई एम PhD फ्रॉम हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन इज विच इज़ वन ऑफ द टॉप university in China, and I did my postdoctorate from Shanghai Jiaotong University, which is again among top 100 globally. Uh, और इसके अलावा I have worked in some corporate sector for several years, and then I also served Ikra University and CBM in Karachi as an assistant professor during COVID period. तो ये मेरा जनरल सा बैकग्राउंड है। इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट्स टीच कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ये हो गया। इसके अलावा जो है मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं चाइना से ट्रेडिंग और कुछ बिजनेस वेंचर्स का पार्ट हूँ, जिसमें हम लोगों ने, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए, हम कुछ एक छोटी सी टीम है जिसमें हम लोगों ने सोलर इन्वर्टर्स पे काम किया। वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर लास्ट 2 years, एंड वी आर डूइंग वेल। स्पेशली पेशावर केपीके के एक एरिया चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं। एक छोटी सी टीम है। तो दिस दिस इज माय बैकग्राउंड। अच्छा जी, इसके बाद मैं आऊंगा जी चाइना पे। सर, चाइना का तो नाम ही काफ़ी है। चाइना के हवाले से मैं क्या कहूँगा, दुनिया सोर्सिंग जो है वो चाइना से कर रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये ज़रूरत समझी कि आप लोगों को हम लोग आगाही दें। पहले कोलैबोरेटर का तो आप लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव पता है, कोलैबोरेटर क्या है। कोलैबोरेटर में ना कोई बॉस है, ना कोई जो है वो एम्प्लॉय है, सब बराबर हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को हम लोग एम्पावर करें, पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करें, वो इस चीज़ के काबिल हो जाएं कि वो अपनी फैमिली के बर्डन्स को उठा सके और मुल्क की तरक्की में भी काम अदा कर सके।
तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें ये फर्स्ट जो डायरेक्शन है, वो हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि अगर हम सोर्सिंग चाइना से करते हैं और उसको हम लोग पाकिस्तान के मार्केट में लेके आते हैं, और सोसाइटी को और पाकिस्तान को अगर उससे कोई फायदा होता है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाएगा। तो चाइना से सोर्सिंग पूरी दुनिया कर रही है। चाइना से ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी सोर्सिंग हो रही है, अगर वो हम लोग अमेजोन वगैरह और ईबे वगैरह की बात करें। इसके अलावा चाइना से पाकिस्तान में भी सोर्सेज हो रही है, और ऑफ ऑनलाइन मार्केट्स और ऑफलाइन मार्केट सोर्सिंग हो रही है। हर जगह जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, उतने आपके उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और डिपेंड इस पे भी करता है कि किस मार्केट में घर बैठे हैं। अगर आपकी मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट पाकिस्तान चाइना से मिलते हैं। एग्जांपल मैं आईफोन की दे दूं। आईफोन अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हो रही है। तो अब आईफोन से बेहतर क्वालिटी तो मोबाइल फोन्स में नहीं है। तो इस लेवल का प्रोडक्ट भी है, जैसे कि आप एप्पल ले लो। और इस लेवल का प्रोडक्ट भी है, जैसे हमारे बच्चे जिस कमजोर टॉयज से खेलते हैं, जो 100-200 रुपए के मिल रहे होते हैं। तो इस लेवल का प्रोडक्ट भी है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी इस्तेताद है, और कौन सी आपकी टारगेट मार्केट है, और आप क्या करना चाहते हो। तो इस पे डिपेंड करता है, फिर उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको चाइना से सोर्सिंग मिलेगी। तो ये रही मार्केट की बात। अब दूसरी बात जो मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो लोग ये एक छोटी सी डायरेक्शन है जो मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ आप लोगों को। वो डायरेक्शन ये है कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में बात होती है अमेरिका की। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में हमारा जो यूथ है, उनका ये माइंड है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ये सारी चीजें, जो ये वाइट चमड़ी जो है, इससे हम लोग इंस्पायर्ड हैं सोलिड से। तो अब हम लोगों को थोड़ा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ अर्न करे, कुछ जेब में आए, कुछ पॉकेट में आए, तो ही गुजारा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है, अगर हम लोग अगर कहते हैं कि अमेरिका, हम लोग अगर कहते हैं कनाडा, हम लोग अगर कहते हैं इंग्लैंड, वो तो ठीक है, उस लिहाज से ठीक है कि वो एक हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से और हमारी सोसाइटी में ये वाइट चमड़ी से इंस्पायर होने वाला सिस्टम तो चला आ रहा है, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जब हम वहां पर लैंड करते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो 3-4 कंट्रीज है जिसके साथ अगर आप बिजनेस करें, जिससे अगर आप सोर्सेस करें और सोर्सिंग करें, और जिस पे अगर आप फोकस करें, तो आप जो है एक्चुअली वो बन सकते हो, मतलब सक्सेसफुल बन सकते हो। उसमें सबसे पहले चाइना है। चाइना जो है एक्चुअली सुपर पावर है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। अमेरिका कम्स सेकंड। तो चाइना पे आप अपना फोकस करें। इफ अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, मैं जॉब के हवाले से बात नहीं कर रहा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो चाइना पे आप फोकस करें। चाइना से ही आप अमीर हो सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, तो जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, कराची, कराची से बेहतर कोई जगह है ही नहीं बिजनेस के लिए। कराची पे अगर आप फोकस करें। अच्छा, अगर आप फिर मैं फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर आप फिजिकली रिलोकेट होना चाहते हैं पाकिस्तान से, और आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो टू अर्न समथिंग, तो फिर वो दुबई है और वो सऊदी अरेबिया है। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं पीएचडी डिग्री होल्डर हूं। मैं वो बंदा नहीं हूं जो कहे आपको कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो कहे आपको कि जिसने एजुकेशन नहीं की और वो सऊदी अरब और दुबई के बारे में ही सोचता है। हम लोग ये करते हैं ना कि एजुकेटेड लोग थोड़े अमेरिका के बारे में सोचते हैं, इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं, कनाडा के बारे में सोचते हैं। नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि मैं एजुकेटेड हूँ, पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ, प्रोफेसर हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि सऊदी अरब को फोकस करो, क्योंकि सऊदी अरब में बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। आप बहुत अच्छा कमा सकोगे। इसके अलावा अगर मैं दूसरी कंट्री बताऊं, बल्कि इक्वल ही है, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं सबको फोकस करो, स्पेसिफिकली दुबई। सो दुबई, सऊदी अरब, चाइना, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कराची। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं, लेकिन बस उसके लिए आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है ये।
एक इजी तरीका है टू 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 बिकम स्टेबल। इससे बेहतर तरीका अगर हम सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें, इससे बेहतर तरीका यह है कि आप पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट करें चाइना को। लेकिन चलिए वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, नेक्स्ट कोई सेशन उस पर अरेंज करेंगे। फिलहाल हम लोग क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वीज़ा नहीं है, बहुत सारे लोग इस मार्केट तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकते, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर उस सबसे बेहतर वे ये है टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो उस हवाले से हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा अपनी पीपीटी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, फिर वन बाय वन हम लोग डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं हमारे इस सेशन के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जी, आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? पीपीटी? Yes, it is ठीक visible. है जी। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन से। अब कंपनी क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है। मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन इन चाइना की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगेन मैं सबसे बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन ऑन कंपनी रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों को बता दूं, जरूरी मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी रजिस्टर करोगे तो ही आप बिजनेस करोगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कर लो तो ये बेस्ट है। ये अगर अगर आप लोग ये कर लो तो ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप कंप्लायंस एंड रिस्क रिडक्शन, सबसे पहले तो ये है कि आप लीगली लीगली जो है वो अलाउड हो जाते हो। आप लोगों के साथ लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कंपनियों के साथ। आप लोगों के नाम पे रेसिप्ट इशू होते हैं। आप अपने अपने जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप वो लीगली इस कंट्री के और इवन के पाकिस्तान के लिए भी आप उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आते हो। तो क्या होता है, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सब आप वो ट्रस्ट वर्दी हो जाती हैं, ट्रस्टेबल हो जाती हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये है। अदरवाइज अगर आपकी अपनी कंपनी नहीं होती है तो आप यही जेब में पैसे भर के, बोरियों में पैसे भर के वो दे रहे होते हैं। अगर सप्लायर धोखेबाज निकला या आप धोखेबाज निकले तो उन बेचारों को भी खतरा है जो चाइना में बैठे हैं, और आपको भी खतरा है कि अगर इन लोगों ने आपको चीट करना है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप लीगली डॉक्यूमेंटेशन के पीछे फिरते रहें तो आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा। नहीं, आपने तो पाकिस्तान के लोगों की तरह, जो हम पाकिस्तान में जो जेब में पैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर, जेब में पैसे लेके आते हैं, इन लोगों को दे देते हैं, और फिर रो रहे होते हैं कि हमारे पैसे तो हमारे जो यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो लोग ले गए। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने उसको कंपनी को रजिस्टर करने के लिए ये है कि आप रिस्क रिडक्शन हो जाती है, कंप्लायंस और रिस्क रिडक्शन हो जाती है। दूसरी बात ये है कि आप लीगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हो। आप लीगल तरीके से सिर्फ ना पाकिस्तान को इंपोर्ट कर सकते हो बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ चाइना से। अगर आपकी अपनी कंपनी हो तो लीगली आप इस चीज की पोजीशन में आ जाते हो कि आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप लोगों का आप पे ट्रस्ट बनने लगता है, क्योंकि आपका एक मुस्तनद इदारा होता है जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो चुका होता है। तो फिर तो दुनिया लिमिट है आपके लिए, क्योंकि आप चाइना के बंदे बन जाते हो। चाइना के बंदा ये कि आप यहाँ पर बैठे होते हो, आपकी यहाँ पर कंपनी होती है, तो आप ना सिर्फ अपने मुल्क में चीजें लेके आ रहे होते हो बल्कि दुनिया को यहाँ से बेच सकते हो, क्योंकि सोर्सिंग सोर्सिंग हब है चाइना। तो यहाँ से आप दुनिया को बेच सकते हो चीजें। तो ये एक एक फैक्टर हो गया। दूसरा ये है कि आपको अकाउंट, अब चाइना में ऐसा नहीं है कि आप बैंक में चले जाओ और फॉरेनर हो और आप किसी वक्त भी अकाउंट खोल लो, नहीं। अब जो लोग पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा रहे हैं, आप ज़रा उनसे पूछो कि उनको पैसों का कितना मसला हो रहा है। जिनकी कंपनी नहीं है ना, तो वो पहले तो कन्वर्जन करते हैं अपने पीकेआर की, फिर वो क्या करते हैं, उनको वो रेट्स बहुत महंगे पड़ रहे होते हैं। फिर ये हाथ में एक पैसे लेके जाना होता है इनको, क्योंकि ना इनका बैंक अकाउंट होता है। तो ऐसे फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो ये पॉसिबल, यहाँ पर आप लीगली बैंक के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते जब तक आपकी कंपनी नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आप जब बिजनेस का सोचो पाकिस्तान के साथ तो चाइना के साथ, तो कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कर लो, ये बेहतर तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि इसके बगैर नहीं हो सकता, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन लेकिन बेहतर तरीका ये है क्योंकि आप अपना अकाउंट खोल सकोगे। दूसरा दूसरा ये है कि आप यहाँ पर लीगल लोगों को हायर कर सकोगे, मतलब आपकी कंपनी होगी, आप जितनी आपकी ट्रेडिंग ज्यादा होती जाएगी, आप जितना बेहतर सोर्स करते जाओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को
हायर कर सकोगे, चाइनीज को हायर कर सकोगे, अपने पाकिस्तान से लोगों को बुला सकोगे, वहां पर उनको यहाँ पर हायर कर सकोगे। तो ये एक बेहतर तरीका है। तो आपका सारी सारी चीजें जो है उन पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बार ऐसे ऐसा होता है। अब चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरह तो नहीं है, रिच गवर्नमेंट है, तो वो बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो रजिस्टर्ड कंपनियों को देते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कभी कभी आपका टैक्स कम हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हो, जो चाइना की वो सस्टेनेबिलिटी का जो एजेंडा है उसका हिस्सा होते हैं। तो अगर वो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो उसको, तो वो आपको टैक्स के बगैर पड़ना शुरू हो जाते हैं, बगैर टैक्स के आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो। आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आप अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो, आप अपने पैटेंट्स वगैरह ये सारी चीजें रजिस्टर कर सकते हो, और आपका एक प्रोफेशनल इमेज बन जाता है मार्केट में। मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। जब ही आप गूगल खोलते हैं, जब ही सर्च करते हैं, तो आपका नाम सामने आता है, आपकी रेटिंग सामने आती है, तो आप दुनिया के लिए ओपन हो जाते हो। चलो हम दुनिया की बात बाद में करें। एक पाकिस्तान के साथ भी अगर आप बिजनेस कर लो तो सारी चीजें आपकी लीगली हो रही होती हैं, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, आप रिस्क के लिए ज्यादा एक्सपोज नहीं होते, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो बेहतर यह है। प्लस आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहो, तो उसके लिए जो आप ये अमेजोन वगैरह में चीजें यहां से भिजवा रहे होते हो, तो वो भी काफी लीगलाइज हो जाती हैं। उसमें भी रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें भी जो ISO, वो जो स्टैंडर्ड के जो कुछ वो है मार्क्स हैं, वो आप मीट करना शुरू कर जाते हो, वो आपके पे एप्लीकेबल भी होते हैं। ISO से कहते हैं कि ISO कहते हैं, एग्जैक्टली मुझे अब ये याद नहीं है। लेकिन ये सारे जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं उन के साथ आप खुद को वो कर लेते हो, मतलब इस पोजीशन में हो जाते हो कि वो आप पे इंप्लीमेंट भी होते हो, आप उनको लीगली मीट भी कर रहे होते हो। तो आपको वहां पर इंग्लिश कंट्रीज में रिजेक्शन की चांसेस नहीं आते, ये दुबई वगैरह में, सऊदी अरब में, जो वहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिजिकल आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो। क्योंकि इन ममालिक में अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो, तो वो ऐसा तो नहीं होता कि खैर है इसको हम क्लियर कर देते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान में ही सिर्फ होता है कि खैर है हम क्लियर कर देते हैं। वहां पर कस्टम क्लियर ही तब होता है जब आप सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होते हो। और ये स्टैंडर्ड्स आपको कब तब पता चलेंगे कि आप मीट कर रहे हैं, जब आपकी अपनी कंपनी होगी, क्योंकि यहां से निकलेंगी ये आपकी कंपनी के नाम पे तब जब वो स्टैंडर्ड मीट कर रहे होंगे। वहां पर जब यहां से निकलेंगे आपके नाम पे, तो वहां पर वो सब आपके कंट्रोल में होगा। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब इसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, मैं आपको मोटी मोटी रिक्वायरमेंट बता देता हूं, फिर डिटेल जो है जब आप रजिस्टर करेंगे, अगर आप में से कोई करना चाहेगा, तो फिर वो आप बाद में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपकी पिक्चर, पासपोर्ट और ये डिग्रीज वगैरह जो भी आपकी होती हैं वो आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। प्लस फिर पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसी से जो है ये सारी चीज़ें आपको अटेस्ट करवानी होती है। फॉरेन अफेयर से आपको ये सारी चीज़ें अटेस्ट करवानी होती हैं। फिर पिक्चर वगैरह भी रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है। ये सीधी सीधी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। फिर आप जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हो, तो उसमें आपको अपने शेयर होल्डर्स का की इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। आपकी क्या परसेंटेज है, आपके शेयर होल्डर की क्या परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। आप कितना कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद ही कुछ करना चाहते हो, तो कितने पैसों से स्टार्ट करोगे, यही बताना होता है। मिनिमम जो है वो 10 के डॉलर्स हैं। और फिर आप किस नीश में काम करोगे, आप किस कैटेगरीज में काम करोगे, आपको वो बताना होता है। जितनी आपकी ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरीज होंगी, उतनी ही आपके लिए ईजी होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी बता दो, आप उसके साथ बता दो उनको हेल्थ के, सॉरी, ये फूड फूड प्रोडक्ट्स का बता दो, आप उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का बता दो। जितना आप अपना डोमेन ब्रॉड करते जाओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। प्लस आपको यहाँ पर एक लॉयर हायर करना होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मोस्टली चाइनीज में है। तो वो पाकिस्तानी के लिए या फॉरेनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो सब कुछ कुछ हैंडल करना। तो एक लॉयर हायर करना होता है, उसकी थोड़ी सी फी होती है, ईयरली फीस होती है। तो आप सारे फाइनेंसेस, उसकी जो ऑडिट वगैरह है, वो सारा हैंडल वही करता है। इवन कि पाकिस्तान में भी हम लोग, इवन के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, वो भी टैक्सेशन वाला सारा सिस्टम जो है वो एजेंसी से ही करवाते हैं, खुद कोई नहीं करता। तो यहाँ पर भी बेहतर ये है कि अगर आप चाइनीज लॉयर हायर कर लो या कोई चाइनीज कंपनी हायर कर लो जो ये सारी चीज़ें आपके लिए करे, तो ये बेहतर हो जाएगा। फिर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो लॉयर मैनेज करता है। उसकी मिनिमम सी फीस होती है तो 2-3 हज़ार RMB ईयरली फीस होती है, मंथली नहीं। तो ईयरली फीस होती है, तो आप इतना कुछ अर्न कर रहे होते हो, आपको इतनी अच्छी मार्केट मिल जाती है, जो जिस पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, यहाँ से सोर्सिंग कर रही है। तो 2,400 RMB आपके लिए कुछ नहीं होता, वो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन
शर्त यह है कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्टिन्यूअसली जो है मार्केट में इन होना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंट एग्जीबिशंस अटेंड करने पड़ेंगे, और ऑनलाइन आपको कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपकी ऐसी कंपनी है, आपसे आपके साथ कांटेक्ट करें और आपकी जो है उसको उनको सर्विसेज देंगे। जितना आप इन रहोगे सोशल मीडिया पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट ट्रेडिंग वेबसाइट्स पे, सॉरी डिफरेंट बिजनेस वेबसाइट्स पे, और मतलब जितना आप अप्रोच करोगे बाहर के ममालिक में कस्टमर्स को, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है और उतने ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ तो लोग आते ही हैं इस मार्केट में, अगर आप इन रहोगे, जो स्पॉट्स है, मेन स्पॉट्स है, मेन कंपनियां हैं, उनके साथ आप कनेक्ट रहोगे, उनको बताओगे कि मेरी ऐसी कंपनी है, मैं करवा मुझसे अगर कोई करवाना चाहता है, तो फिर आपका बिजनेस एक्सपैंड होता ही जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी रजिस्टर कर लो। अच्छा, ये रही कंपनी की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के बगैर भी बिजनेस का दे दूं, बता दूं, क्योंकि कंपनी ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर ये होता है कि यहाँ पर एजेंट्स बैठे होते हैं, पाकिस्तान के एजेंट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं। तो उनके साथ आप कनेक्ट करते हो, उनकी थोड़ी सी फीस होती है, उन्होंने अपनी कंपनियां रजिस्टर की होती हैं, और वो आपको प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं जो आप यहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हो। वो आपकी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, क्योंकि वो उन कंपनियों को जानते हैं। तो आपके पैसों का लॉस भी जो है वो उस पैसों का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और फिर लेकिन इसमें पता क्या होता है, इसमें मसला क्या होता है, इसमें अगर आप 1 रुपए भी चेंज कर रहे होते हो, 10 रुपए चेंज कर रहे होते हो, उसमें भी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इस बंदे को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो बंदा थोड़ा मार्जिन भी रखेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा, जब वो आपके लिए डील करेगा तो उसमें भी वो पैसे रखेगा। तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे ही कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे ही कर रहे हैं जो एजेंट्स के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि अगर आप बहुत प्रोफेशनल होना चाहते हो, आप अपने बड़े पैमाने पे करना चाहते हो, तो कंपनी रजिस्टर कर लो। ये रही जी अब तक कंपनी की डिस्कशन, ठीक है जी। अब हम अपने मेन उस पे आ जाते हैं कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, कौन से फाइंड आउट करने हैं, और कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये अब सेकंड वाला पोर्शन है हमारा। अब हम इस पे आते हैं। अब तक अगर कोई चलिए क्वेश्चंस एंड में ले लेंगे, अब क्वेश्चंस अभी नहीं लेते। अच्छा जी, सोर्सिंग प्रोडक्ट, अगर हम लोग सोर्सिंग की बात करें, सबसे पहले मैं ऑनलाइन सोर्सिंग की बात कर लूंगा, क्योंकि बहुत अब ई कॉमर्स का ज़माना है, अब इंटरनेट का ज़माना है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, और बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं यहाँ पे, ऑल दो फेसबुक बैन है, लेकिन इन लोगों ने वीपीएन के थ्रू, इलीगल तरीकों के थ्रू अपने वीपीएन फेसबुक अकाउंट खोले हैं। तो फेसबुक पे अपने अपनी कंपनियों के जो एडवर्टाइजमेंट है ये लोग चला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, चाइनीज़ यहाँ पर बैठे हैं। तो इन फेसबुक वगैरह पे भी, ये टिकटॉक वगैरह पे भी आप इनके जो सप्लायर्स हैं इनको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है, ये जो आपके स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है, और ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत अथेंटिक और बहुत अच्छे वेबसाइट्स हैं, जिनके थ्रू अगर आप सोर्स करो तो आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर इनको, अब अलीबाबा का तो आपने नाम सुना होगा, सारी दुनिया अलीबाबा से सोर्सिंग कर रही है। तो इसी तरह सिर्फ अलीबाबा नहीं, ये सारे वेबसाइट्स जो चाइना के हैं, ये आप पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में तो सिर्फ लोग अलीबाबा को जानते हैं, या मैक्सिमम 188 को जानते हैं, 1688 को जानते हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत अथेंटिक सोर्सेज हैं, और यहाँ पर भी आप लोग जो है वो जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ, कंपनियों वाले खुद बैठे हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इसमें भी चांसेस ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाते हो, और आपको डायरेक्ट एजेंट्स मिल जाते हैं कंपनी के, आपको मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप उनके साथ बार्गेनिंग कर लेते हो। फिर अगर आप एजेंट के सर्विसेज लेती भी हो, तो आपको पता होता है कि मैंने प्रोडक्ट कितनी की ली है, उस बंदे ने आपके लिए जो है वो यहाँ पर बात नहीं की होती, आपको खुद पता होता है कि मैंने प्रोडक्ट कितनी की ली है। अगर आप इन वेबसाइट्स पे कंपनियों को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, अब इन वेबसाइट पे कंपनियों को डायरेक्ट कनेक्ट कैसे करना है। एक कंपनी है, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है,
उसके साथ उन लोगों ने नीचे अपना ईमेल एड्रेस भी दिया होता है, अपना वीचैट आईडी भी दी होती है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं काम करता है, यहाँ पर वीचैट काम करता है। तो वो वीचैट आईडी को आप ऐड करना होता है और आपका इन एजेंट के साथ कनेक्ट होना होता है, इनसे बात करनी होती है। इसमें जो उसके चांसेस हैं, मैं अगेन ये कहता हूँ, फ्रॉड के चांसेस हर जगह पर है, लेकिन इसमें फ्रॉड के चांसेस इस वजह से कम है क्योंकि ये ऑथेंटिक चाइनीज वेबसाइट्स हैं, और ये इनको अलाउ ही तब करता है जो एक्चुअली ऑथेंटिक कंपनी होती है। तो जो भी कंपनी इन पे अवेलेबल होगी, उनका जो भी एजेंट यहां पर दिया गया होगा, तो वो सही होगा। तो यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, यहां पर आप इनको ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट की जो भी डील होगी वो मोस्टली अथेंटिक ही होती है। ठीक है, आप इनसे इनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकते हैं बिफोर ट्रांजैक्शन, और वो सारी चीजें चेक करने के बाद आप इनसे इस एजेंट से उसका आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं बिफोर सेंडिंग हर और हिम मनी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिस पे आप अपने आप को मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन अगेन इन वेबसाइट से अगर आप सोर्सिंग करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस काफी कम है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, इनके अलावा हजारों और वेबसाइट्स भी हैं। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दिए हैं जिसमें अलीबाबा वगैरह है, 1688 है, ये तो बहुत फेमस है और ये तो बहुत अथेंटिक मल्टी कैटेगरी वेबसाइट्स है। इसमें सारी चीजें जो है अवेलेबल होती हैं, सारी कंपनियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, और बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है इसमें। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड पे है जिसमें ये फर्स्ट वाला चाइना ऑटो पार्ट्स है, ये स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स है। ठीक है, ये रिलेटिवली न्यू है, रिलेटिवली रिलेटिवली न्यू है, और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए है, मतलब ऑटो पार्ट्स के लिए है, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए है, टॉयज के लिए है, मैन क्लॉथिंग के लिए है, ज्वेलरी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो इस तरीके से अगर आप स्पेशलाइज पे भी जाना चाहो तो भी वही रेट आपको मिलेगा। अगर आप ये कैटेगरी वाली ब्रॉड वेबसाइट्स पे जाना चाहो जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हैं, उसमें भी आपको रेट वही मिलेगा। आप ये मत कहो कि आपको ये स्पेशलाइज में अच्छा रेट मिलेगा और उसमें अच्छा रेट नहीं मिलेगा। ये हो गई बात कैसे आप वेबसाइट से डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करोगे। एक बात हो गई, ये मतलब ये एक पॉइंट हो गया। ये मैंने आपको जो 16 इस साइड पे दिए हैं, 16 15 दूसरी साइड पे दिए हैं, ये डायरेक्ट सोर्सिंग होगी। आप कंपनी के को पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट में कंपनी की इंफॉर्मेशन पे जाओगे, वहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, डील करोगे, और उनसे उनका आईडी कार्ड मंगवाओगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मंगवाओगे। सब कुछ पे अगर आपको तसल्ली हो जाए तो आपको उनको ट्रांजैक्शन करोगे। लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए अगेन आपको एजेंट चाहिए होगा, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर आपको डॉलर्स में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के बैंक से, और डॉलर्स में अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो एक्सचेंज रेट आपको पाकिस्तान के बैंक के थ्रू जो आप पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। लेकिन स्टिल स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट आपको फिर भी यहाँ से अच्छा सस्ता ही मिलता है। तो ये सारी चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप ये थोड़ी ट्रांजैक्शन प्राइसेस ज्यादा दे दो, अगर आप थोड़ा एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे दे दो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पॉसिबल तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लो। ये सारे प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे और आप डायरेक्ट कंपनियों को अप्रोच करना शुरू कर दोगे। ये रही बात वेबसाइट्स तक। ठीक है जी। अब सेकंड में आ जाता हूं आपके पास, डिफरेंट कैटेगरीज वेबसाइट्स है। सबसे ये ऊपर वाली जो है, ये पिछले वाले वेबसाइट में ये सारी वेबसाइट का जिक्र है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी के लिए जाते हो, ये तो ये फर्स्ट ब्रैकेट वाले कंपनीज में जाओ। अगर आप रिटेल मार्केट के लिए जा रहे होते हो, क्योंकि अब ये कहोगे कि सर आप मुझे कह रहे हो कि बल्क में से रिटेल का माल मत लो और ये रिटेल से माल लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बल्क वाले आपको लेस क्वांटिटी में बेचते नहीं है, ये आपको ज्यादा ही क्वांटिटी में बेचेंगे। तो ये रिटेल वाले पे अगर आप जाओगे तो वो आपको लेस क्वांटिटी में बेच देते हैं, थोड़ा उनका प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप ज्यादा बल्क में नहीं ले सकते तो आपको रिटेल शॉपिंग वाले वेबसाइट्स पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन आप तब अच्छा, और दूसरी बात ये कि रिटेल वाले जो है ना, ये यहाँ पर विद इन चाइना, जैसे मैं अगर कस्टमर हूँ पर्सनल यूज के लिए लेना चाहता हूँ तो ये मुझे भी बेच रहे होते हैं। तो ये फिर आप अपना सेकंड ऑप्शन रखें। और मोस्टली लोग ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स भी हैं, और प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट्स भी हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन इंटरनेशनल सोर्सिंग के लिए ये ऊपर वाली कैटेगरी या पिछले वेबसाइट में जो मैंने कैटेगरी आपको बताई, यही सबसे बेस्ट है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी।
ठीक है जी। तो ये फर्स्ट कैटेगरी बल्क बाइंग फैक्ट्री, आपने यहीं से स्टार्ट लेना है। इसमें सबसे बेस्ट प्राइस है और ये सबसे बेहतर है। इससे आपने स्टार्ट लेना है अगर आपने कुछ मंगवाना है, पाकिस्तान में बैठे यहां से मंगवाना है। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओए होए। अच्छा जी। तो अच्छा जी, ये बात होगी। अब आते हैं ये वेबसाइट, ये इनके कुछ सोर्सिंग के एप्स हैं। मतलब ये इतने फेमस हो चुके हैं कि आप वेबसाइट से बात आगे जो जा चुकी है, इन लोगों ने अपने एप्स बना लिए हैं। अगर मतलब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हार्डवेयर टूल्स हैं, इसमें ब्यूटी कॉस्मेटिक्स मल्टी कैटेगरीज एटसेट्रा के, बेबी क्लॉथिंग, ये सारे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनके वेबसाइट्स हैं। तो आप सॉरी, इनके एप्स हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो अब यहां तक जो हमारी डिस्कशन रही, ये रही हमारी ऑनलाइन परचेजिंग की, ऑनलाइन सोर्सिंग की। इफ यू आर इन पाकिस्तान, इफ यू कैन नॉट कम हियर एंड इफ यू वांट टू सोर्स इट फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर आप अब नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारी है अब जाएगी, इफ यू प्लान टू कम टू चाइना, उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग सिटीज पे जाना है, प्रोवेंसेस पे जाना है या सिटीज पे जाना है। अब अगर टेक्सटाइल की तरफ जाते हो, फर्नीचर की तरफ जाते हो, फैशन की तरफ जाते हो, तो आपको ग्वांगजो सिटी में जाना पड़ता है। ग्वांगजो जो है ना, ग्वांगजो चाइना की इकोनॉमी का हब है। जैसे पाकिस्तान की कराची है ना, ग्वांगजो चाइना ग्वांगजो पे मोस्टली जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेसेस का हब है ना, वो ग्वांगजो है। मैं भी यहाँ पर ग्वांगजो में ही बैठा हूँ इस वक्त। तो ग्वांगजो जो है ना, यहाँ पर बिजनेसेस बहुत इजी होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊँ ना, ग्वांगजो है तो मेन मेन बिजनेस सिटी, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ की फैक्ट्री नहीं है। हर सिटी में हर चीज की स्पेशलिटी है। मतलब सॉरी, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट स्पेशलिटीज है। आप कुछ इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो बर्डन है चाइना का, वो ग्वांगजो ने संभाला जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपको ग्वांगजो में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिजनेसेस यहाँ से ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पे आओगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी में, किस नीश में इंटरेस्टेड हो। आप उस बेस पे आप लोग डिसीजन लोगे अगर आप चाइना आते हो। ग्वांगजो में अगर आप लोगे तो टेक्सटाइल, फैशन, कॉस्मेटिक्स, लेदर के प्रोडक्ट्स, मतलब पर्स वगैरह, इन चीज़ों के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ये ग्वांगजो में है। दोंगवान दूसरी सिटी है, इसमें टॉयज वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टैबलेट्स, टेलीविजन चीज़ों की तरफ जाओ, मोबाइल फोन्स की तरफ जाओ, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, तो शंजन शंजन वो सिटी है जहां पर आपको मिलेंगे। फिर इस तरह चोंगशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस के लिए ज़रूरी है, फर्नीचर के लिए फोशान ज़रूरी है। इस तरह नानजिंग जो है वो सॉफ्टवेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स के लिए जो है वो जाना जाता है। इसी तरह टेक्सटाइल के लिए सूचो जाना जाता है, और इसी तरह फुटवेयर के लिए वंजो जाना जाता है। तो ये डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट प्रोवेंसेस हैं, जिसके डिफरेंट जो है वो स्पेशलिटी है। तो आपको डिपेंड अब डिपेंड करता है कि आप किस स्पेशलिटी में इंटरेस्टेड हो, आप क्या करना चाहते हो। उस हिसाब से आपको वो स्पेशलिटी, वो सिटी चूज करनी होती है, और आप डायरेक्ट वहीं पर लैंड करोगे। वहां पर उसकी फैक्ट्रीज होंगी और आप डायरेक्ट फैक्ट्रीज में जाके वहां से डायरेक्ट सोर्सिंग कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सोर्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैं एजेंट्स के बीच में बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो आपने डिफरेंट सिटी चूज करनी है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन, और फिर उस प्रोडक्ट के बेस पे आपने उसी सिटी में लैंड करना है और उन उसी कंपनी में वहां जाना है। तो ये साउथ में ये सिटीज़ हैं, ईस्ट में वो सिटीज़ हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो वो चोंगचिंग में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो वो चिंगहाई में है। यूनान में जो है वो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्थ ईस्ट में यस बात करें, तो इसमें आपको स्टील के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इसमें आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, इसमें आपको टेक्सटाइल की भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, शिप बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी वगैरह आपको लियोनिंग में मिल जाएगा। तो ये कंट्री जो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार उस पर डिवाइडेड है। और हर इलाके की अपनी स्पेशलिटी है, हर इलाके में अपनी कंपनी है। डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में जाना चाहते हो और क्या सोर्स करना चाहते हो। ठीक है जी। ये रही बात डिफरेंट सिटीज की।
डिफरेंट सिटीज की, उनकी स्पेशलिटी की। अब आप डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना। अब तक हम सोर्सिंग की क्या बात कर चुके हैं? एक हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान से सोर्सिंग की, वो मैंने आपको वेबसाइट बता दी, ऐप बता दी। अब मैंने दूसरी बात आपको बताई फिजिकल सोर्सिंग की। इफ यू वांट टू कम हियर और यहां से आप सोर्सिंग करते हो, तो फिर उस केस में आपको जाना पड़ेगा इन सिटीज में, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंड जो आपका प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, जिस जो जो आपकी नीश है इंटरेस्ट की, उसके बेस पे आपको यहां पर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात आती है, अगर आप न्यू हो, आप एक एक एरिया में काम करना चाहते हो, लेकिन आप न्यू हो और आप चाइना आते हो, ठीक है जी, तो आप शायद आपको कंपनी से, या आप ज्यादा बल्क में नहीं खरीदना चाहते, आपको कंपनी से फिर शायद इतने अच्छे रेट्स नहीं मिले, क्योंकि कंपनी से अच्छे रेट तभी मिलते हैं जब क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो फिर आपको जाना पड़ता है होलसेल मार्केट्स, ठीक है जी। यहाँ के होलसेल मार्केट्स में कंपनियां ही बैठी हैं, कंपनियों के अपने स्टोर्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन लोगों ने बनाए होते हैं बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। तो वो फेमस प्रोडक्ट हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे होते हैं, तो उस क्वांटिटी में से आप भी अपने लिए चूज कर सकते हो, उसमें आपको प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि उतनी अच्छी मिलेगी अगर आप बल्क क्वांटिटी में कंपनी से खुद लेते हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी प्राइस मिल जाएगी होलसेल मार्केट्स में, कि अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो, आपकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो, और आप न्यू हो, आपको पता नहीं है कंपनियों का, तो आप डायरेक्ट आओ होलसेल मार्केट। और पाकिस्तान के बहुत सारे इंपोर्टर्स वो होलसेल मार्केट से ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाइनीज आती नहीं है, यहाँ पर बहुत मुश्किलात होती हैं। होलसेल मार्केट आते हैं, दुकानदारों से फिजिकल चीज देखते हैं, उठा लेते हैं, पाकिस्तान ले जाते हैं, वहां पर बेचते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, बल्कि काफी अच्छा ऑप्शन है। आप होलसेल मार्केट्स में आओ और होलसेल मार्केट्स से उठाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि होलसेल मार्केट कहाँ पर है और किस किस चीज के हैं, ठीक है जी। अगेन, सबसे पहले 700+ मार्केट्स जो है वो ग्वांगझो में है, ठीक है। होलसेल मार्केट, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ग्वांगझो में, ठीक है। टॉयज मिल जाएंगी आपको, कॉस्मेटिक्स मिल जाएगी। फिर ईवू, ईवू भी बहुत जबरदस्त मार्केट है, और इससे भी बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, और वहां पर भी आपको 200+ मार्केट्स हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं। चेजियांग प्रोविंस में है, बीजिंग में भी थोड़े बहुत मार्केट्स हैं, फिर चंगदू में है, फिर हंगजो में है, फिर शंघाई में भी थोड़े बहुत है। शंघाई में वैसे अवॉइड ही करता हूँ बिजनेस के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद की तरह एक शो पीस ही है, वहां पर इतने बिजनेस होते नहीं है। लेकिन फिर डिपेंड करता है, चाइना है, कुछ स्पेशलिटी सिर्फ शंघाई में ही है, तो आपको शंघाई जाना पड़ता है। फिर चंगचो है, फूचो है, ये डिफरेंट, मैंने मेरे स्क्रीन पे जो आपको डिफरेंट सिटीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर डिफरेंट होलसेल मार्केट है, और मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि किस किस चीज़ की होलसेल मार्केट है। तो आप, अब डिपेंड करता है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप होम अप्लायंसेस लेना चाहते हो, तो आपको चंगदू जाना पड़ेगा। आप वहाँ नहीं आ सकते, ग्वांगजो नहीं आ सकते, क्योंकि होम अप्लायंसेस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हालांकि 700+ मार्केट्स हैं, लेकिन अच्छे होम अप्लायंस आपको चंगदू में मिलेंगे। अगर आपको मिसाल के तौर पे आपको लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं, उसके लिए भी आप ग्वांगजो नहीं ला सकते, आपको शंजन जाना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि शंजन छोटी मार्केट है एज कम्पेयर टू ग्वांगजो, लेकिन वहां पर होलसेल मार्केट है, उसकी स्पेशलिटी वहीं पे मिलती है। तो फिर ये ऑप्शन है कि आपको होलसेल मार्केट जाना पड़ेगा। ये डिफरेंट सिटीज मैंने दिए हैं, डिफरेंट मार्केट्स मैंने दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, और आपके इंटरेस्ट के बेस पे आप उस सिटी पहुंचो, अगर आप आना चाहते हो, ठीक है जी। लेकिन डेफिनेटली सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप वेबसाइट से ही सोर्स करो, पाकिस्तान में बैठे ही मंगवाओ। आपके आने का जाने का खर्चा भी, आपके आने जाने का, एक्सक्यूज मी, अच्छा जी। तो आपको सबसे बेहतर सोर्स, आप इन वेबसाइट्स और ऐप से ही सोर्सिंग करो, तो और वहीं से काम निपटाओ पाकिस्तान से ही, इनिशियल स्टेज में। सेकंड स्टेज में यहाँ आने का आपका आना बनता है। इनिशियली आप एक बार यहीं से मंगवा लो, या किसी एजेंट से यहाँ पे सोर्सिंग कर लो, और उससे ये सारी चीज़ें करवाओ, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट मार्केट्स हो गई। अब पर्सनल ऑर्डर में अगर आप करते हो तो क्या स्टेप्स हैं, और अगर आप बिजनेस ऑर्डर करते हो तो क्या स्टेप्स हैं। पर्सनल ऑर्डर भी बिजनेस ऑर्डर ही आप समझ लो, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले तो फाइंड करना है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपने चेक करना है सेलर, और मतलब रेटिंग उसकी देखनी है कि क्या रेटिंग है उसकी। ऑर्डर फिर प्लेस करना है। फिर वो ऑर्डर जो है आपका, मतलब वो
आपका वेयर हाउस का एड्रेस जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, या उस वेयर हाउस का एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आपकी प्रोडक्ट शिप होगी। तो वो एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है। फिर आपने वो सामान को ले जाने वाला यहाँ से सोर्स करना है कि कौन आपका सामान यहाँ से उस जगह से, उस मार्केट से या उस सप्लायर से शिप करेगा और आपके उस वेयर हाउस तक पहुंचाएगा जो आपको पाकिस्तान में माल भिजवाएगा। फिर आपने जो है वो सेल वेयर हाउस वाले से बात करनी है या फॉरवर्डर से बात करनी है, मतलब शिपिंग एजेंसी से बात करनी है जो आपको पाकिस्तान में सामान लेके जाएगा। अब पाकिस्तान में सामान विदाउट कस्टम आपको चाहिए, आप कस्टम खुद क्लियर करेंगे या आप चाहते हैं कि वो क्लियर करे, वो बात की डिस्कशन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो ये रूट है, ये 4 5 6 स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए, एक दुनिया में किसी भी जगह इंपोर्ट करने के लिए, ये आपको ये डिफरेंट स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो ये हो गई अब तक सोर्सिंग की बात कि आपने सोर्स कैसे करना है। अगर आप पाकिस्तान से सोर्स करते हो तो आपने रिलाई करना है वेबसाइट्स पे और एप्स पे। अगर आप आते हो, अगर आप स्पेशलाइज आप बल्क क्वांटिटी में करते हो तो आपने उन सिटीज में जाना है, फैक्ट्रियों से बात करनी है। और अगर आप इतने मेच्योर मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हो तो उस केस में आप होलसेल मार्केट में जाओ, और आपके केस में होलसेल ही सबसे बेस्ट है अगर आप चाइना आते हो। और फिर ये रूट मैंने आपको समझा दिया कि पहले प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, फिर उसकी सेलर की क्रेडिबिलिटी और लेवल देखना है, और लोगों की एक्सेप्टेंस देखनी है कि वो उसको उस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर आपने उसको जो है प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना है। फिर आपने वो बंदा देखना है जो आपके सामान को यहाँ से उठा के ले जाएगा उस शिपमेंट वाले के पास जो जिसने आपको पाकिस्तान में देना है। अब उस शिपमेंट वाले के साथ आपने डील करनी है कि वो आपको कस्टम कस्टम क्लियर करके देगा, और या कस्टम के बगैर आपको चाहिए आप खुद क्लियर करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, क्वेश्चंस बाद में। बिलाल कुरैशी साहब बात, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो प्लीज बता दे। क्वेश्चंस बाद में। नो सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन तो वैसे मेरा वीचैट से रिलेटेड है, सो इंशाल्लाह बाद मैं में रिप्लाई बाद में एंड में बाद में मिलता सर, हूँ। बाद में लेट मी फिनिश बाद में करते हैं सर, ठीक है जी। अ, अच्छा, तो ये हो गई आपकी बात यहां तक प्रोडक्ट सोर्सिंग की। अब आते हैं हम लोग शिपिंग पे, ठीक है जी। शिपिंग में होती है LCL, लेस देन कंटेनर लोड, और दूसरा होता है FCL, फुल कंटेनर लोड, ठीक है जी। अब अगर हम लोग शिपिंग करते हैं ना, मोस्टली पाकिस्तानी लेस क्वांटिटी में लेते हैं, फुल कंटेनर्स बहुत कम लोग मंगवाते हैं बहुत है। लेकिन जो हम जो अब या इस उसमें बैठे हैं ना, इस सेशन में बैठे हैं, वो डेफिनेटली LCL पे ही जाएंगे, लेस देन कंटेनर माल ही मंगवाएंगे जो इस सेशन में बैठे हैं। क्योंकि अब तक मैं हम लोगों ने भी LCL ही भेजा है पाकिस्तान, ठीक है, हम लोगों ने भी FCL नहीं भेजा अब तक, क्योंकि फुल कंटेनर हम अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो LCL की बात ये होती है कि LCL आपने शिपिंग कंपनी से बात करनी होती है जो कंटेनर जाना होता है पाकिस्तान। अ, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, हर चीज़ कोई नहीं रख सकता, उसमें डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए वो कंटेनर जो है वो मुख्तस किया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट उसमें डालने पड़ते हैं। फिर ये लोग एक कंबाइंड कंटेनर पाकिस्तान भिजवाते हैं, फिर वो वहाँ पे उसकी कस्टमर कस्टमर क्लियरेंस होती है, और फिर वहाँ पर आपको प्रोडक्ट उस कंटेनर में से निकाल के आपको दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है एज कंपेयर टू फुल कंटेनर। और द अदर हैंड अगर आप फुल कंटेनर लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी पहुंच भी जाता है, टैक्स वो भी उसके प्राइस भी आपको कम मिलते हैं, ड्यूटीज भी आपको कम मिलती हैं, मतलब हर चीज स्मूथ जाती है अगर आप फुल कंटेनर मंगवाते हो। ऑप्शन कौन से हैं? बाय रोड मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। बाय रोड, बाय सी एक वायबल ऑप्शन है, बाय एयर वायबल ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम्स पे हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान इंपोर्ट को बहुत तंग करता है। जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, चल रहा है पाकिस्तान इंपोर्ट पे, सबका क्लियर हो रहा है माल, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, इंपोर्ट करते हुए। तो इस लिहाज से फिर फुल कंटेनर बेहतर है, क्योंकि अब अक्सर ड्यूटीज ऊपर चली जाती हैं, अक्सर कस्टम क्लियरेंस बंद हो जाती है, अक्सर कुछ हो जाता है, अक्सर कुछ हो जाता है। तो गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसीज चेंज करता रहता है कि इंपोर्ट को हम डिस्करेज कर सके, एक्सक्यूज मी। तो इंपोर्ट को हम लोग डिस्करेज कर सकें, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो ये इस कोशिश में है। तो उस केस में पता है आपको लेकिन जाहिर बात है हमारी तो मजबूरी है, हम लोगों ने तो करना है।
तो उस केस में ये है कि आपको लेस देन कंटेनर में जाना होता है। लेस देन कंटेनर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? लेस देन कंटेनर में एक आपको प्राइस ज़्यादा मिलती है। एक एजेंट जो है वो उस वक्त का इंतजार करता है कि उसकी सारी चीजें अच्छे प्राइस में क्लियर हो जाएं। वो इसका इंतजार नहीं करता कि बस वो पहुंचे और मैं क्लियर करूं। कुछ चीजों पे ऐसा होता है कि उस कंटेनर में कुछ चीजों पर बैन लग चुका होता है, तो उस वजह से वो कंटेनर क्लियर नहीं हो रहा होता, सबका माल उस पे स्टक हो जाता है। तो ये और कुछ केस में, मोस्ट केसेस में ड्यूटीज हाई होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, उनकी वजह से ओवरऑल कंटेनर के टैग के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट की कैटेगरीज उस कंटेनर में होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो ये लेस देन कंटेनर के प्रॉब्लम्स हैं। फुल कंटेनर में क्या होता है? एजेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एजेंट फुल कंटेनर में गवर्नमेंट को भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। एक आपने वो प्रोडक्ट चूज करना होता है जिसमें जिसका जिसका आपको पता होता है कि पाकिस्तान में इतना उस पर तंग नहीं किया जा रहा। तो बस वो प्रोडक्ट का फुल कंटेनर इजीली क्लियर हो जाता है। उसके स्पेशल जो है वो टैक्सेस होते हैं, वो आपको कम गवर्नमेंट ने बताए होते हैं, आप वो देते हैं और वो क्लियर कर देता है। अच्छा जी। तो अब लेस देन कंटेनर जो माल है ना, वो रिकमेंडेड ये है कि आप बाई एयर भेजें, लेकिन हर चीज बाई एयर जा भी नहीं सकती। तो आपको देखना पड़ता है कि आप वो प्रोडक्ट चूज करें। बेहतर ये है जो बाई एयर जा सके। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे लिथियम की बैटरीज आप भिजवा रहे हैं। लिथियम की बैटरी अगर आप 10 5 भी भिजवाए ना, तो भी बाई एयर आपको बड़ा मसला होगा, या शायद ना ही लेके जाए आपको। तो आपको बाई बाई आपको प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढनी होती है जिसका वॉल्यूम कम हो, जिसका वेट कम हो, जो ज्यादा आ जाए और आपका क्योंकि बाई एयर तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो बाई एयर जल्दी भी पहुंच जाता है। और ये लेस देन कंटेनर माल के लिए बाई एयर जो रूट है वो ज्यादा बेहतर है। वो दूसरा भी बेहतर है, लेकिन बाई एयर ज्यादा बेहतर, उसके थोड़े प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन उसमें। अच्छा, लेस देन कंटेनर वाला प्लीज सर, ये आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अच्छा, तो लेस देन कंटेनर में मार्जिन होता इस वजह से है क्योंकि आपने स्पेशलाइज प्रोडक्ट सेलेक्ट किए होते हैं, वो पाकिस्तान में वो ऑप्शंस इतने अवेलेबल नहीं होते। और आप रिटेल में जाते हैं, आप खुद वहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो आपको किसी ना किसी के तरीके से निकाल ही देते हैं। फुल कंटेनर आप तब मंगवाते हैं जब आप होलसेल का काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको फिर ड्यूटीज भी लेस चाहिए, आपको प्राइस भी अच्छी चाहिए, आपको प्रोडक्ट ऐसी चाहिए जो जल्दी क्लियर भी हो सके। तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत ख्याल करना है कि पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट मुश्किल से क्लियर होती है, पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट इजीली क्लियर होती है। तो फुल कंटेनर के लिए आपने जाना है बाय सी। लेस देन कंटेनर के लिए भी आपकी आप बाय सी जा सकते हैं, लेकिन आप इस माइंड से, क्योंकि उसका प्राइस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इस माइंड से आप क्लियर रहें कि आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी हो सकती हैं, आपका डिले भी हो सकता है माल। तो फिर उस केस में आप लेस देन कंटेनर लोड में थोड़ा माल भी डाल सकते हैं। और बाईसी में टाइम अक्सर लगता है, कभी कभी साल भी लग जाता है आपका माल माल क्लियर होने में। तो ये हो गई मेन डिस्कशन जो हमारी जो उसके से रिलेटेड थी, ये कार्गो से। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं। इनिशियल केस में आप अपनी कस्टमर क्लियरेंस खुद मत करवाएं अनटिल अनलेस आपके पास बहुत रिलायबल सोर्स ना हो। आपने डोर टू डोर ही जाना है, मतलब यहां से उठा के आपके डोर तक कस्टम क्लियरेंस ही करके दे। तो आपने उस एजेंट के साथ जाना है। आपने कभी भी ऐसे एजेंट के साथ नहीं जाना जो आपके पाकिस्तान के पोर्ट पे आपको माल पहुंचा दे और आपको कहे कि आप खुद क्लियर करो, वरना बहुत मसले हो जाएंगे। खैर है, आप पेमेंट थोड़ी कर लो, लेकिन आप जो है वो फुल सॉरी लेस देन कंटेनर माल के लिए भी आप डोर टू डोर में जाओ, और फुल कंटेनर के लिए भी आप डोर टू डोर में ही जाओ। डोर टू डोर का मतलब ये है कि कस्टम क्लियरेंस आपको वही शिपिंग एजेंसी करके देगी जो आपका माल यहां से लेके जा रही है पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये आपकी ओवरऑल डिस्कशन हो गई हमारे आज के सेशन से रिलेटेड। और अब अगर कोई क्वेश्चंस हों तो सर दानिश, सॉरी दानिश साहब आप थे ना? दानिश, हेलो दानिश। जी जी बिल्कुल, आई वाज हियर। जी 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 दानिश, आप अब लीड करें जी। और मैं फिर उस अकॉर्डिंगली हैंडल करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स को। और आप इस चीज़ को आगे हैंडल करें, ठीक है जी, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। श्योर श्योर। ओके। Sure. Thank you so much, Dr. Jamal. It was such a amazing session, so थैंक यू informative. वेरी मच। Audience, please, the floor is open for questions. Please ask as many questions as you can pertaining to the topic that was being discussed. Please keep any just a disclaimer that keep any biases aside.
and it's non-political religious discussions. So the floor is open for questions. Please ask. Thank you. So we have Kamran Abid. So he wants to ask the question. Kamran, you can unmute yourself and ask the question. Thank you. सर एक मिनट, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। देखें, इंडिविजुअली इंसान कंप्लीट नहीं है, ठीक है जी। इस दुनिया में भी हम लोग किसी के थ्रू आए हैं और इस दुनिया से हमें लेके भी कोई और जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। इस कोलैबोरेटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो आपस में टीम कर लें। कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा करेंगे, कुछ के पास इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ मार्केटिंग अच्छा करेंगे, कुछ उसमें सप्लाई चेन में बेहतर होंगे। तो आप लोग मिल के अपनी टीम्स बनाएं। और अब देखिए, ट्रस्ट के इश्यूज वो आप लोगों ने खुद हैंडल करने हैं। एक दूसरे पे जो ट्रस्ट के इश्यूज है ना, वो आपने खुद हैंडल करने हैं। लेकिन काम अच्छा तभी होगा आपका अगर आप ये जो सेशन में बैठे हैं ना, इसमें से 2-3 टीम्स निकल आए, ठीक है, आपस में करने, ठीक है जी। हमें बीच बीच में कोई इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करें। हमारा ये जो सेशन है ना, ये इसमें हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप एम्पावर हो सके, आप कुछ कर सकें, ठीक है ना। अपने टीम्स बनाएं, खुद बनाएं, और इस तरीके से मार्केटिंग के बंदे लेके आए, इन्वेस्टर्स लेके आए, और सोर्सिंग करें, और प्रोडक्ट चूज करें, एक नीश चूज करें, उस पर आपस में मीटिंग करें। और फिर उसके बाद जो है आप ये स्टेप्स लें। एक बंदा अगर आप इंडिविजुअली अगर हर कोई एक प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। आप मंगवा तो लोगे, बेचोगे कैसे? तो टीम्स जो है, ये ऑब्जेक्टिव इस कोलैबोरेटर का ये है कि हम कोलैबोरेट करें आपस में। हम नहीं, आप लोग आपस में कोलैबोरेट करो, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। Thank you so much, Dr. Jamal. Such a insightful point to add. So please, वेलकम सर। Kamran, carry on with your question. Sure, sir, am I audible? जी जी जी। अच्छा जी, Yes, you are अस्सलाम perfectly वालेकुम सर। audible, Kamran. Hmm. सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेशन अरेंज करवाया, दानियाल सर आपका भी और जमाल सर आपका भी। वेलकम। आई joined in the middle and I really liked the energy that you carried out throughout the session. सो मेरा सवाल थोड़ा सा आई थिंक बेसिक सा है, क्योंकि मैं अभी अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हल्का सा मैं आया हूँ। आई जस्ट टुक अ कोर्स विद दानियाल सर एट AKU। मैं इनफैक्ट आर्ट्स एंड साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं इस तरफ, बट अभी 2-3 सालों से मुझे जस्ट एक इंस्टिंक्ट फीलिंग थी कि आई एम गुड एट सोशल मीडिया एंड हैंडलिंग और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। तो अब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इंटरेस्ट, आई यूज्ड टू डू इट एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन, एंड आई लिसन टू ऑल दीज डिफरेंट पीपल। और मेरा अपना एक पॉडकास्ट भी है, और वहां पे मेरा ये सवाल कॉमन होता है कि ऑब्वियसली यू हैव हैड अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें की थ्रू आउट योर जर्नी इन बिजनेस इन चाइना। बट आई रियली वांट टू नो कि क्या ये आपके माइंड में शुरू से था कि एट द स्टार्ट ऑफ योर कॉलेज या फिर FSC, आप तब से आपके माइंड में था कि आप चाइना में जाके इस तरह का कुछ करेंगे, या वाज इट समथिंग दैट यू फाउंड इन द वे, कि आपने रास्ते में डिफरेंट लोगों से बात करके फिर आपको ये एक इस मुकाम तक आप पहुंचे? कमरान कमरान देखें, रियलिस्टिकली अगर आप देखें देखें ना, हम सारे जो है पाकिस्तान के मोस्टली लोग मिडिल मिडिल और लोअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं ना। तो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि हम लोग फ्रॉम द डे फर्स्ट ये सोचें कि हमने ये बनना है। नहीं, नहीं होता। हम सब एक ही प्रोसेस से होके आते हैं। हम लोग डिग्रीज लेते हैं, डिग्रीज लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जॉब लेते हैं, जॉब लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं। एट द मोमेंट मैं अभी भी यहाँ पर प्रोफेसर ही हूं, मैं जॉब कर रहा हूं। अब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा FSC की टाइम में या बैचलर के टाइम में कि मैं बिजनेस करूंगा, नहीं। ये अब ये चीज ऐड हो गई है मेरे फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और अब हम इसमें एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये प्री प्लान्ड था। जैसे जैसे एम्पावर होता जा रहा हूं मैं, उसी तरह उस तरह मेरी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज होती जा रही हैं। तो प्री प्लान मेरा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि आपने किसी भी चीज को पे सेटिस्फाई नहीं होना। शुक्रगुजार जरूर होना है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आप एक
एक पॉइंट अचीव कर लो ना, तो वो पॉइंट को आप फुल मेहनत करो, उस पॉइंट पे उस चीज पर आप कंटिन्यू रखो। लेकिन आपने नेक्स्ट स्टेप का जरूर सोचना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप का सोचोगे तो ही आप ग्रो करोगे। अगर आप जब नेक्स्ट स्टेप का नहीं सोचोगे और आप कहोगे कि बस ये काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल रहा है उस पर शुक्र करो अल्लाह का, लेकिन नेक्स्ट सोचो। तो मेरे केस में भी अब ये है कि मैंने पीएचडी भी कर ली, मैंने पोस्ट डॉक भी कर ली, मैं प्रोफेसर भी बन गया, हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस फील्ड में भी आ जाऊं। और हम लोगों ने शुरू भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिल गई। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है जब तक जिंदगी है। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जी, अकबर अली। दानिश, दानिश जी किसी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम। जी अकबर। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है, बोले बोले। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट जो हमें चाइना से जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे पाकिस्तान पे मंगवाना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जब किसी सप्लायर से डील करते हैं तो तमाम सप्लायर्स हैं एडवांस पेमेंट की जो डिमांड करते हैं। तो सबसे सिक्योर सेफ मेथड कौन सा है पेमेंट्स के लिए? और अगर हम जिस तरीके से अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तो स्टार्ट में ही 30% टैक्स कट जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हम किस तरीके से हम अपने टैक्स को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और जो है सेफली पेमेंट मेथड पे कर मैंने सकते तो हैं। मैंने तो आपको बता दिया। हाँ। देखिए देखिए सर, ये स्टेप, देखिए ये मैंने तो आपको बता दिया। आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना कितने आपको कितना आप लेस पे करोगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे एजेंट के साथ मिल जाते हो, एजेंट के साथ मिल जाते हो, मिसाल के तौर पे कोई एजेंट यहाँ पर बैठा है, तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और वो फिर सब कुछ डील करेगा, डिपेंड कर, लेकिन उसकी उस एजेंट की अथेंटिसिटी को आप देखना पड़ेगा कि वो बंदा सही है, रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप उन वेबसाइट से चीज लेते हो और आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो, दिस इज द मोस्ट सिक्योर वन। लेकिन डेफिनेटली आपको पेमेंट तो पैसे तो पेमेंट करने पड़ेंगे आपको। ये एक्स्ट्रा जो भी ट्रांजेक्शन की फीस आएगी वो तो देनी पड़ेगी। फिर आपको अपने प्रॉफिट के मार्जिन में उसको कवर करना पड़ेगा। इजी वे नहीं है। आपकी कंडीशन ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपकी यहाँ पर कंपनी नहीं है, आप यहाँ पर एजेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको बैंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है जी। या फिर आप यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, वो एयर टिकट्स भी लगा लो, यहाँ पर होटलिंग के खर्चे भी कर लो, खाने पीने के खर्चे भी कर लो, यहाँ पर घूमने फिरने के खर्चे भी कर लो। तो वो उससे ज्यादा ही हो जाएगा जो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट जो बैंक को कर रहे होगे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, फर्स्ट टाइम मंगवा रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ईदर टू गो विद एन एजेंट who is in China, who is already doing business between Pakistan and China, or go with your bank transaction, use your card। ये फिर बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे आपको केस में ना फिर आपको सॉरी। बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो पैसे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे जी। ओके, मेरे केस में पता है क्या, मैं वहां पे जो अगर मेरा एजेंट है तो वो मेरा मेरा मैं जान पहचान का ही है, ठीक है। लेकिन वो मेरे कहने पे किसी को पेमेंट कर रहा है और वो मेरे साथ स्कैम कर जाता है, तो उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते अवॉइड सर, रिस्क, बिजनेस तो इसी का नाम है, नहीं कर सकते। ट्रस्ट पे ही चलता है सब कुछ, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर ओके सकते। फाइन। हाँ हाँ, ये सर। आपको आपको हम्म। मैं आपको बताता हूँ। अकबर, अकबर साहब, आप मेरी बात सुन लें। अकबर, अकबर। मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैंने अपना माइक जी म्यूट किया हुआ है, मैं आपकी जी बात बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी जी अकबर, अभी मेरे रिसेंटली एक जानने वाले हैं, तकरीबन वो 50 प्लस हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। उसकी एज 50 प्लस है। सर उसको $5,000 का स्कैम उसके साथ हुआ है। मतलब 2000 2000 से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, 2000 से बिजनेस कर रहे हैं। तो उसको कितने का, $5,000 का, लेकिन वो रिलैक्स है, उसे इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। तो आपको, अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको थोड़ा सीना बड़ा रखना पड़ेगा, और आपको ये इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर, डेफिनेटली प्रिकॉशंस तो आप लेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। तो स- अपना माइंड इस्तेमाल कीजिएगा,
ये प्रोसेस प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया इसको फॉलो करें। ये सबसे सिक्योर प्रोसेसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन योर लेवल। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप चाइना में हैं, अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, या अगर आप अपडेटेड लेवल पे हैं, तो डिपेंड, मैंने आपको सारे प्रोसेसेस बता दिए हैं। लेकिन हर प्रोसेस में आपकी वल्नरेबिलिटी है रिस्क की, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगेन, एजेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड गोइंग विद द बैंक इज आल्सो बेस्ट ऑप्शन। ये दो ऑप्शंस में बेहतर है, ठीक है। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मतलब मेरे 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर मतलब आपने एक साथ ही दे दिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर सप्लायर जो है ड्यूरिंग सैंपल अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है और फिर जब डिलीवरी के टाइम पे क्वालिटी वो गिरा देता है, ठीक है, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तो ये तो मुझे लगता है यही सेम आंसर है कि हम इतना बड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। एजेंट 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 एजेंट। एजेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। एजेंट, ठीक है ना। वो आपकी क्वालिटी भी चेक करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट की, वो आपके पैसों को भी सिक्योर करेगा, वो आपके ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करेगा, वो सब कुछ करेगा। एजेंट जो है ना, जो चाइना में अपनी कंपनी रजिस्टर करके बैठा है ना, जो काम कर रहा है, जो ये सर्विसेज दे रहा है, तो एजेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसकी थोड़ी फीस होती है, वो आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो ही सारी चीजें फिर मैनेज करेगा आपके लिए। जी बिलाल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी बिलाल, ठीक ठाक। अच्छा सर, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया था वी चैट के हवाले से, ठीक है, तो मैं अगर पाकिस्तान में हूँ और मुझे वी चैट का अकाउंट अपना ओपन करना है, तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए वी चैट का अकाउंट कैसे ओपन कर सकता हूँ? वो इसलिए भी क्योंकि बेसिकली है मार्केटिंग एजेंसी जिसमें हम टैग बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ना हम लोग अब चाइना को जो है वो रीच आउट करना चाह रहे हैं कि चाइना के कुछ क्लाइंट्स जिनको हम जो है अप्रोच कर सकें। तो यही मैंने सुना था कि वहाँ पे वी चैट ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है। सो इसका वी ज़रा चैट का मुझे प्लीज़ अकाउंट आप बताइए। चाइना के नंबर, पाकिस्तान के नंबर से खुलवा सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव तब होगा जब आपका कोई वी चैट जिसके पास ऑलरेडी हो, जिसका वी चैट बैंक के साथ कनेक्टेड हो, और वो आपको क्यूआर कोड स्कैन करेगा और आपको वेरीफाई करेगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जिस एजेंट के साथ आप काम करना चाहते हैं, जिसको आप ये यहाँ से फाइंड आउट करेंगे मेल के थ्रू, उस एजेंट को ही आप कहेंगे कि हम मेरे लिए वी चैट की क्यूआर कोड की वेरिफिकेशन कर दो, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई दूसरा बंदा, या पाकिस्तान में जिसके पास वी चैट अकाउंट हो, उसको आप कह देंगे, वो आपके लिए वेरीफाई कर देगा। तो आपको वी चैट अकाउंट ओपन करने के लिए बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके लिए वेरीफाई करेगा उस अकाउंट को। जी अकबर। जी आप अच्छा सर। जी जी जी, हाँ, आप सॉरी बोलें। सॉरी सॉरी प्लीज सर, मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। वो ये है कि अभी मैंने 25% पेमेंट चाइना में कर दी है कंपनी के अंदर, ठीक है, और वहाँ से मेरा माल तकरीबन 2 हफ्ते में आने के है, मतलब आने वाला है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई टीम, जैसा आपने बताया आपने अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, सो क्या आपकी टीम ये सर्विस मुझे प्रोवाइड कर सकती है कि वहाँ पे चाइना में जाकर प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर कंपनी में वेरीफाई कर दे और फिर जो है ना, फिर चाइना में मेरे जो है ना वेयर हाउस में भिजवा दे? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई सर्विस आप दे सकते हैं इसके हवाले से? डियर, इस पे फिर इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी, सही है। हम खुद अपने बिजनेस में फिलहाल एंगेज हैं, और हमने ऐसे सर्विसेज देने के बारे में कुछ फिलहाल नहीं सोचा। लेकिन चले, ये फिर इंशाल्लाह इस पे बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और मेरी चाइना में कोई कंपनी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली यहाँ पे बैठा हूँ। और मेरा जितना भी, मेरी जितनी भी टीम है वो पाकिस्तान में है, और वो ही मतलब हम लोग यहाँ की चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ, और वहाँ पर चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन में मेरा काम हो जाएगा, कि इनकेस अगर मैं जाता हूँ और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखता हूँ और ये सारी चीज़ें करता हूँ, इस पे मैं सोचूंगा। अब साथ में मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की मैटर्स को भी हैंडल करना पड़ता है, लेकिन कर कर लेंगे, इस पे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है आमिर। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके अकबर। जी आप आमिर अजीज साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर, आप ठीक ठाक।
एक क्वेश्चन था मेरा, वो ये था कि जब चाइना से कोई चीज़ मंगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, नंबर वन वो एलसी में आती है। ठीक है, पेमेंट टर्म की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी जो दो क्वेश्चन है बेसिकली ना, एक एलसी के जो इजीली कैसे हो सकता है, नंबर टू वो क्वेश्चन है जहाँ पे हम जैसे हमने माल पैक करवाया कंटेनर में, उन्होंने क्या किया, एक बार पैक कर दिया, रैप कर दिया, उसकी क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए या फिर कोई मतलब वो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि यार वो जो आइटम उन्होंने उन्होंने वहां से भेजा है और हमारे पास एग्जैक्ट वही कंडीशन में होगी, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि उसके अंदर से कुछ और भी निकलता है जो हमने देखो, किसी और से देखा और सीखा, किसी और के एक्सपीरियंस से। जी आमिर, जी आमिर, मुझे समझ आ गई मेरी बात की। अकबर, ये आंसर आपके लिए भी है। ये सबसे इजी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको जी बताता हूँ। देखिए, आप दोनों जो क्वेश्चन कर रहे हो तकरीबन तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं ना। इसका एग्जैक्टली। सबसे बेहतर तरीका ये है ना कि आपका यहाँ पर एजेंट होना चाहिए जिसके साथ आपने बात की होगी, और उसको आप फीस देंगे और वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की इंस्पेक्शन करेगा। आपने अपने स्टैंडर्ड बताया होगा, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की को उसको एक फीस आपको देनी पड़ेगी जो उसकी फीस होगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्लस उसकी कंपनी होती है जिसकी वजह से उसका बैंक अकाउंट भी होता है, ठीक है। क्योंकि चाइना में आप बैंक अकाउंट तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपके पास वीजा और कंपनी और ये सारी चीजें ना हो ना। तब तक आप कोई भी लीगल ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं कर सकते। तो वो एजेंट राइट के राइट। पास कंपनी भी होती है, उसके पास सब कुछ होता है, तो वो सारे मैटर्स लीगली अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो हैंडल करता है। आप उसको पाकिस्तान में या डॉलर्स में आप उसको पेमेंट कर लेते हो, जो भी वो आपसे फिर मांगता है उस हिसाब से, जो भी आपके टर्म्स है। तो उसका फायदा क्या है, एक आपकी पेमेंट सिक्योर होती है क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनी, उसकी लायक उसका लाइसेंस होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करता है, अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अपना पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है ना। अब डेफिनेटली जो बंदे, मिसाल के तौर पे मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कंपनी हूँ ट्रेडिंग, तो आप मुझसे पासपोर्ट मांगेंगे, पासपोर्ट की पिक्चर मांगेंगे मुझसे, आप अब मेरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, पाकिस्तान में मेरा एड्रेस मांगेंगे, तो आप मैं बिल्कुल बाउंड हो जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगा। तो डेफिनेटली अगर फिर उसके उसके बाद आप मुझे पैसे देंगे ना, आप ऐवी तो पैसे नहीं देंगे। तो जब आप मुझे पैसे देंगे तो वो पैसे सिक्योर हो गए, ये तो पैसों का आपका मामला हल हो गया। फिर मैं जैसी भी उस कंपनी को ट्रांसफर करता हूँ, ये मेरी सरदर्दी, ठीक है। अ, इसकी आपको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, क्वालिटी इंस्पेक्शन। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन की अपनी फीस होती है, उसकी अपनी स्पेशल, आपने बताना है कि ये स्टैंडर्ड है। आपको जाना पड़ेगा कंपनी में, आपने कंटेनर चेक करना है, आपने वो माल चेक करना है, और आपने मुझे वहां से वीडियो कॉल करनी है, मुझे बताना है, मैं देखूं कि वो माल वो है या नहीं है। तो ये प्रोसीजर है इस चीज को हैंडल करने का, ठीक है। और इससे सबसे आसान तरीका ये है ना कि आप होल कंपनी से बात ही मत करें। अगर आप इस लेवल पे हैं कि ना आपके पास कंपनी है, ना आपके पास पेमेंट करने का आप होलसेल मार्केट पे फोकस करें। आप आए, जो माल मार्केट में पड़ा है देखें, उठाएं और लेके जाएं। आप कंपनी की तरफ मत जाएं। कंपनी की तरफ वो बंदा जाता है जो कंटेनर्स में मंगवाता है, जिसने अपनी यहाँ पर बुनियाद बना ली होती है। समझ आई बात की? ऑल राइट ऑल राइट। चलिए सर, अगर कोई मैं एक और क्वेश्चन ले सकता हूँ, फिर हम इस सेशन को एंड कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लूंगा अगर किसी का है, अदरवाइज हम लोग ये एंड कर लेंगे। जी सफान, जी सफान, सफान, जी, जी बोले सफान। आपकी आवाज नहीं आ रही अ- सफान। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी, अब ठीक हो गया, बोले 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 बोले। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लेस देन कंटेनर जो लोडिंग वाला जो आपने बताया, ठीक है, LCL का, तो इस तरह की कंपनीज हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? लेस देन कंटेनर लोडिंग एजेंट कंपनी, अगेन यार, हाँ जी। सिंपल बात है अकबर। अकबर, जिस लेवल पे आप हैं ना, आपको सब कुछ एजेंट से करवाना पड़ेगा, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, सिंपल बात है। ये भी आपको एजेंट ही कार्गो सर्विसेज ढूंढ के देगा। अच्छा, अच्छा, आप लोगों को तो मैं बल्कि एक चीज बताना ही भूल गया।
यहाँ पर एग्जीबिशंस होती हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस होती हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, सारी कंपनीज आते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और वहाँ पर लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और वो प्रोडक्ट्स वहाँ कंपनी से मिलते हैं और उनसे कार्ड्स देते हैं, उनके साथ डील करते हैं। तो वहाँ पर ये कार्गो कंपनी वाले भी बैठ अपने स्टॉल्स उन लोगों ने भी लगाए होते हैं। तो अगेन, आपको अगर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी और बहुत ज़्यादा वो चाहिए ना, कि सिक्योरिटी चाहिए, तो आप अब यहाँ पर एजेंट पे ही रिलाई करें इस पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट जब आप खुद यहाँ पर आ जाएंगे, चीज़ें खुद करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एजेंट को साइड पे करने और चीज़ों को खुद मैनेज करना शुरू करते हैं। और अगर आपने फिर कंपनी रजिस्टर कर दी, फिर तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, फिर तो आप खुद अपने लिए हर वीज़ा भी लगवा सकते हो, वीज़े की एक्सटेंशन भी आपकी हो सकती है, आप चाइना में यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, और दुनिया पे जो चीज़ है। लेकिन ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। अभी आपको एजेंट पे रिलाई करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, होलसेल से माल लेना पड़ेगा, होलसेल मार्केट से, फिर आपका लेवल इंप्रूव होगा, आप कंपनियों की तरफ जाओगे, फिर आपका लेवल इंप्रूव होगा, अपनी कंपनी रजिस्टर करोगे, और फिर आप यहाँ पर बैठ जाओगे। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। जिस स्टेप पे आप लोग हो ना, एजेंट पे जाओ, सिर्फ एजेंट पे जाओ। वो इतनी फीस नहीं लेता, वो थोड़े पैसे ही लेता है, वो मतलब मुनासिब पैसे लेता है, और आपके माल में आपको फिर भी काफ़ी मार्जिन होता है, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के खुद उस माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, किसी और पे ना छोड़ो बेचने के लिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो माल बिक भी जाएगा, और आपको एजेंट फ़ायदा भी देगा, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और होपफुली के आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इस सेशन से। मैंने कोशिश ये की कि प्रैक्टिकल चीज़ें हों, जो एक्चुअली आपको इन द एंड फ़ायदा दे सके, जिसको आप लोग यूज़ करके, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिसको आप यूज़ करके अर्निंग जनरेट कर सको। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली डाली हैं, और ये सारी चीज़ें उसी बंदे को पता चलती है जो चाइना में होता है, कि कौन से प्रोविंस में कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह पर कौन सी मार्केट है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद अब तक काम किया है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो आप यूँ समझ लें कि मैं और आप एक ही लेवल पे अभी खड़े हैं। आपको मैं मोटिवेट करता हूँ, आप लोग अपनी टीम्स बनाएं और जाएं, बिस्मिल्लाह करें, और चीज़ें इंपोर्ट करें, और फिर स्टेप वाइज जो है आगे ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दानिश, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है दानिश? थैंक यू सो मच सर। और इंशाल्लाह ये स्लाइड्स अगर हमें मिल जाएंगी तो हम अपने कोलैबोरेटर्स और ट्रेनिंग एक्स के प्लेटफॉर्म से हम इनको कुछ कंटेंट हम दे सकते होंगे। थैंक यू सो मच सर जमाल, आपने अपना श्योर, टाइम दिया। श्योर, श्योर, इट्स श्योर। वेरी ऑनर टू अस कि हम आपकी बात सुन सकें। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।